महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के टूटने पर बड़ा बयान दिया है। यह पहली बार है जब राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने शिवसेना में विभाजन के लिए उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीकों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि हाल ही में राज्य में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के लिए उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि केवल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उनकी कार्यशैली शिवसेना के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। लगभग 30 से 40 विधायकों ने एमवीए गठबंधन को छोड़ दिया और उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने भाषणों में हमेशा कहते थे कि आप मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक दिन आपकी सरकार जरूर गिर जाएगी, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। बता दें कि कुछ समय पहले राज्य में शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने बगावत कर दिया था। इसके बाद राज्य में एमवीए की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद शिंदे गुट के बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को बना लिया। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। लेकिन यह पहली बार है कि जब देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया, और निशाने पर लेने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर उनको जिम्मेदार ठहराया। यहां पर दो बातों का जिक्र करना महत्वपूर्ण है। पहला, जब भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं पर बड़ी जनसभा को संबोधित करते थे तो वो जब विपक्षी दल पर निशाना साधना होता था तो वो बोलते थे कि यह सरकार गिराने वाली पार्टी है। बीजेपी पर आरोप लगता था और उन्होंने खुली चुनौती दी थी, कई बार दी थी अपने भाषणों में कि ये लोग चाहे तो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये महज उनका कहना मान लीजिए या जो भी रहा हो, लेकिन कुछ सालों बाद ही ये रणनीति जो है उनकी, बीजेपी की कह सकते हैं या उद्धव ठाकरे की कह लीजिए, कि जिस तरीके से वो बात कह रहे थे वो सच साबित हुई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अब एक चीज और है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली ही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आई थी। जब एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की थी और वो जो जिस तरीके से होटल में रुकने लगे थे, लेकिन इसके बाद जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के बाद से जो सवाल जवाब शुरू होते हैं, जब ये सरकार बन जाती है एकनाथ शिंदे गुट की और देवेंद्र फडणवीस की, उसके बाद जो दिल्ली से सियासी समीकरण चलता है, जो फैसला आता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो होंगे वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होंगे, उसके बाद से एक चीज तो पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर हो गया था कि जो कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे वो हालांकि उद्धव ठाकरे भी जवाब नहीं दे पाए। और उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को लेकर के न सिर्फ उनके विधायक बल्कि तमाम उनके जो सहयोगी भी थे, यानी एक तरह से कह लीजिए जो संगठन के लोग थे, वो भी आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े। तो तमाम प्रश्नों का जवाब और तमाम घटनाक्रमों को अगर आप एक विवेचित करके देखिए तो एक चीज तो है कि यहाँ पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और उनके कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब ये कार्यशैली और ये घटनाक्रम कितना ज्यादा उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बूस्टअप दिला सकते हैं, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक थे और जिस तरीके से उनकी मजबूत स्थिति थी, उसके बाद जो रणनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, उनकी सरकार गिरी, उसके बाद बागी विधायकों को अपने साथ ला करके सरकार बना करके अब सरकार चला रही है। इसके बाद की चुनौतियां और भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है, चुनाव आयोग को फैसला करना है। बावजूद इसके एक चीज तो साफ है कि उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ाना और शिवसेना के अस्तित्व और वजूद को बनाए रखने के लिए भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस घटनाक्रम में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।